नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में बहुत सारे मुद्दे उठे। पीपीपी का मुद्दा उठा, सीटी का मुद्दा उठा, सड़कों का, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठा, बाढ़ और बारिश की वजह से हुए नुकसान का मुद्दा उठा और भी बहुत सारे मुद्दे थे। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के उठाए। उन्हीं के बीच एक और मुद्दा था नो हिंसा का, जिसको लेकर पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार नो हिंसा पर विधानसभा में हंगामा होगा। बीच बीच में वो हंगामा होता रहा, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने कहा कि यह मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं करा सकते। लेकिन जब भी विधायकों को मौका मिलता वो इस पर अपनी बात रखने की कोशिश करते। इसी दौरान बहुत सी बातें निकलकर सामने आती हैं। किसी ने कहा है कि अजब है सियासत का रंग, अजब रंग में रंगी है सियासत, जनता हैरान है कि रहनुमाओं की क्या है चाहत। अब इसको लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। सदन में शायराना माहौल भी दिखाई दिया। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार हुए। हरियाणा के गृह मंत्री ने विधानसभा में भी कांग्रेस पर आरोप लगाए तो उन्होंने विधानसभा के बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि सब कुछ किया धरा कांग्रेस का है, हमारे पास सबूत हैं, सब सच्चाई सामने आएगी। विधायक मामन खान वहां पर गए जहां जहां पर हिंसा हुई, लाइव कनेक्ट थे लोगों के साथ। विधानसभा में पहले तो आप सुनिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच शायराना अंदाज में नो हिंसा के एतवार से किस तरह की बातें निकलकर सामने आई, उनका वो बयान, शायराना अंदाज एक बार सुनिए। तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। दौर का फसाना यही है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, ये काम तुम्हारा है। खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं, खुद में खामियां हैं दूसरों से जलते हैं, चेहरा धो नहीं सकते, आईने बदलते हैं। आप तो बदलते रहते हो आईने। तो एक दूसरे पर इस तरह से भी निशाना साधा गया कानून व्यवस्था को लेकर, नो हिंसा को लेकर। इसी बीच एक मांग और उठा रहा था विपक्ष कि इस मामले की जांच किसी जज से कराई जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात का जिक्र किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, जब जरूरत होगी तो वो भी देखा जाएगा और आपको लगता है तो आपके पास भी रास्ते खुले हुए, वो बात भी सुनिए। हरियाणा में उसका मांग रहे हाईकोर्ट के जज से जुडिशियल इंक्वायरी करा लो, वो नहीं कराते आप। जब कोई बाहर आप गृह मंत्री कुछ बयान दे देते हैं, आप कुछ दे देते हो और यहाँ कुछ देते हो। मैं तो बता रहा हूँ, जब हमारी आवश्यकता हम समझेंगे हम करेंगे। आप आवश्यकता समझते हैं, आपके लिए फॉर्म में चले जाने, दिक्कत क्या। लेकिन इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए हैं। उन्होंने बहुत सारे बड़े बयान दिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस मामले में कांग्रेस जिम्मेदार है। नो हिंसा जो भड़की है, नू में जो कुछ हुआ उस सब कुछ किया धरा कांग्रेस का है। कांग्रेस के विधायक पर उन्होंने कई आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत हैं, जांच चल रही है, सब सामने आ जाएगा। पाकिस्तान कनेक्शन पर भी बात हुई, मोनू मानेसर पर भी बोले अनिल विज, बिट्टू बजरंगी पर भी बोले और उन्होंने बहुत सारी बातें कांग्रेस के लिए कहीं। क्या कुछ कहा, किस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं, एक नई बहस को इससे अब जन्म मिल रहा है, वो रिपोर्ट देखिए। नूह में हुई हिंसा को लेकर पूरे देश में चर्चा हुई। देश की संसद से लेकर हरियाणा विधानसभा में भी नूह हिंसा को लेकर हंगामा हुआ। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि विधानसभा के मानसून सत्र में नूह हिंसा का मुद्दा गरमाने वाला है। मानसून सत्र के पहले दिन जब विपक्ष सदन में नूह हिंसा के मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ा रहा, तब विधानसभा स्पीकर ने मामला कोर्ट में होने का हवाला देकर चर्चा नहीं कराने की बात कही। लेकिन वक्त वक्त पर विधायकों की तरफ से नूह हिंसा की बात उठती रही और हंगामा होता रहा। बीजेपी के विधायकों ने कहा कि नूह हिंसा की साजिश रचने वाले विधानसभा में ही हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सरकार बताए, जनता जानना चाहती है कि हिंसा की साजिश किसने रची। हरियाणा के गृह मंत्री जो इन दिनों सरकार के साथ विपक्ष के निशाने पर हैं, उन्होंने विधानसभा में कांग्रेस को नूह हिंसा पर घेरा, तो वहीं सदन के बाहर अनिल विज ने कहा कि नूह हिंसा के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, ये सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है। ये सब कुछ कांग्रेस का ही करा धरा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक मामन खान को भी पूछताछ के लिए 30 तारीख को पुलिस ने बुलाया है। और भी जो लोग पकड़े गए हैं उनके भी कांग्रेस के साथ कनेक्शन है। जिन्होंने तोड़फोड़ की है, जब वो चलाई हैं, वो कांग्रेस के वर्कर हैं, जब पदाधिकारी हैं।
गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस विधायक मामन खान को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि जहां जहां हिंसा हुई वहां वहां मामन खान गया और मामन खान वहां के लोगों के साथ लाइव कांटेक्ट में रहा। जहां जहां पर हिंसा हुई है, मामन खान 28, 29 या 30 तारीख को वहां पर गया है। इसने वहां पर इसके वहां प्रेजेंस है, इसने देखा, वही हिंसा हुई है जाने के। और इसने वहां के लोगों को ये उनके साथ लाइव कांटेक्ट में रहा है। आप बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर जांच कर रहे हैं और हम लोगों के सामने दिखाएंगे कि ये किसने मास्टरमाइंड किया था। अनिल विज ने नू हिंसा में पाकिस्तान एंगल का भी जिक्र किया। नहीं, वो देखिए, नू मामले में पहले भी इस एंगल से हम जांच कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान से ये सारे वीडियोस दिखाए गए और वो सारा किया गया, तो उस एंगल को हम पहले ही जांच कर रहे हैं। सर, वहाँ पर साइबर थाने को आग लगाई गई। साइबर थाने को ही क्यों आग लगाई गई? थाने और भी थे, वो भी हम देख रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर पर बयान देते हुए कहा कि बिट्टू बजरंगी को पकड़ लिया है, मोनू मानेसर को भी पकड़ेंगे। बिट्टू बजरंगी के ऊपर केस दर्ज है, उसको पकड़ना चाहिए। मैंने तो एक कहा कि पकड़े उसको। मोनू मानेसर का नू हिंसा मामले में जो वीडियो पहले जारी हुआ था, उसका कोई संबंध नहीं है अभी तक की जांच में पाया गया? नहीं, मोनू मानेसर को भी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसका भी जो अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नहीं, पकड़ने की कोशिश का मतलब कोई वांछित है वो किसी केस में, उसको नोटिस दिया, पुलिस ने बुलाया उसको? नहीं, सारी इन्वेस्टिगेशन में हम उससे भी पूछताछ करेंगे। हरियाणा की सियासत नू हिंसा के मुद्दे पर गर्माती रहेगी, इस बात के पूरे आसार हैं और नू हिंसा को एक बड़ी साजिश बताते हुए नेता एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि साजिश बीजेपी ने रची है, नू हिंसा सरकार की नाकामी है, तो वहीं बीजेपी कहती है कि साजिश कांग्रेस की है और सच जल्द सामने आएगा। अब सवाल यही है कि नू में हिंसा साजिश है तो जनता के सामने सच कब आएगा? न्यूज डेस्क खबरें। नू हिंसा का मुद्दा हरियाणा की सियासत में तो रहेगा ही, लेकिन 2024 के चुनाव में देश की सियासत में भी ये गूंजेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सोहना से विधायक, बीजेपी के विधायक हैं संजय सिंह, उन्होंने नू हिंसा पर बात रखी और कहा कि विधानसभा में जिस साथी ने भड़काऊ बयान दिए उसकी सदस्यता रद्द हो। उनका इशारा मामन खान की तरफ था। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो यात्रा जो होनी थी, आपने प्रशासन के माध्यम से जिसको पूरी कराने का काम किया, क्योंकि मेवात में मेरा मानना है और आप जानते भी जिस प्रकार की वहाँ जनसंख्या के आधार पर जो फायदे अल्पसंख्यकों को जो मिलते हैं, वहाँ पर सच में जो अल्पसंख्यक है वो हिंदू समाज है, उसको उसकी पूरी वो फायदा मिलना चाहिए। और जिस भी साथी ने, क्योंकि हाउस में जब पीछे वक्तव्य रहे, जिस साथी ने भी ऐसे भड़काऊ भाषण दिए, मैं कहता हूँ उसकी सदस्यता हमें भंग करनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। स्पीकर साहब, धन्यवाद। और जिस नूह पर सियासत गरमाई हुई है, उसी नूह के विधायक, कांग्रेस के विधायक आफताब अहमद ने कहा कि सरकार नहीं चाहती इस मुद्दे पर चर्चा हो, सरकार के पास पर्याप्त सूचना थी, हमने पहले ही सरकार को आगाह किया था। जब 31 जुलाई के पहले सरकार के पास पर्याप्त सूचना थी, हमने स्वयं सरकार को आगाह किया था कि हालात जो हैं तनावपूर्ण हो रहे हैं, चैलेंजबाजी हो रही है सोशल मीडिया पे, आप पर्याप्त जो है उस पर कार्रवाई कीजिए। और उस पर ना करना नाकामी सरकार की इसमें पूरी तरह है और इसीलिए हमने सर कल कहा था कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी जो है उसकी कराई जाए। आज इसमें नाजायज लोगों को परेशान किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को करा जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में गरीब मजदूर आदमियों के आशियाने जो है वो उजाड़े गए हैं। इसके बाद सर नू हिंसा के लिए नैलो विधायक अभय चौटाला भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। इस बार उन्होंने क्या कुछ कहा नू हिंसा को लेकर, वो भी सुनिए। चर्चा क्यों नहीं कराई? विधानसभा में चर्चा कराने में क्या दिक्कत थी जब इनके पास इतनी जानकारियां हैं?
तो फिर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? विधानसभा में ये बात विज ने क्यों नहीं कही? जब विज से ये पूछा गया आप लोगों ने, जब ये नूह के अंदर मामला हुआ था, उस दिन जब चीफ मिनिस्टर के साथ बैठक करके और ये बाहर निकलता है, तब प्रेस के लोगों ने पूछा था, तब ये बात कैसे कही विज ने कि जी मुख्यमंत्री से पूछो, वही जवाब देंगे इसके ऊपर। तो तब तो इसको कोई पूछने वाला ही नहीं था, तब तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी, तब तो इनको किसी बात की जानकारी नहीं थी। आज इनको जानकारियाँ कहाँ से मिल गई, किसने दे दी? ये सिर्फ इस बात के ऊपर अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए किसी ना किसी के जरूर ऊपर इसका ब्लेम लगाएंगे। ये ब्लेम लगाने वाली बात है। अगर मामन खान दोषी है तो फिर लोगों के घर क्यों तोड़े, लोगों की दुकानें क्यों तोड़ी गई, उसका जवाब देना है। सवाल बहुत सारे हैं, क्या सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। नूह हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की साजिश थी, अभय चौटाला कहते हैं कि बीजेपी की साजिश थी, बीजेपी कहती है, सरकार कहती है कि कांग्रेस की साजिश थी, साजिशन नूह में हिंसा कराई गई और हम सारी सच्चाई जनता के सामने लेकर आएंगे। इस वक्त चर्चा करते हैं। विधानसभा में काफी गहमा गहमी हुई, बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर बात हुई, लेकिन नूह के मुद्दे पर भी लगातार कोई ना कोई बोलता रहा। इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी से विदु रावल जी जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर विदु रावल जी। कांग्रेस से बालमुकुंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जेजेपी से विवेक चौधरी जी जुड़ चुके हैं, इनेलो से रजत पंजेटा जी जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी से निवांश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बालमुकुंद शर्मा जी, पहला सवाल आप ही से। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर लगा दिया है और उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत भी हैं, सब जनता के सामने रखे जाएंगे, निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है। मामन खान जहां जहां गए, जहां जहां हिंसा भड़की, वहां वहां मामन खान गए, लाइव लोगों के कनेक्ट में थे, सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है। देखो, जब किसी चीज की कोई फेलियर होता है ना, वो अपना फेलियर अपने सिर पे नहीं लेता, तो उस प्रथम दृष्टा ये दिखता है कि उसके मन में कुछ चोर है। आज अनिल विज जी जितनी बड़े दावे ठोकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए हैं, पहले दिन उनका बयान क्या था कि मेरे पास तो सूचना ही नहीं थी ये घटना हुई। यानी कि वो ये कहना चाहते थे, जिस तरीके से पिछले समय मुख्यमंत्री से जब गृह मंत्रालय छीना गया था, तो मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय से सीआईडी को अलग कर दिया था। यानी कि जो गृह मंत्रालय की जो मुख्यतः जांच होती है, उसके साथ सीआईडी अटैच होती है, वो गुप्त सूचनाएं देंगे, उसके आधार पे आगे पुलिस काम करती है। तो उन्होंने अपना वो दर्द जो 3-4 साल पहले हुआ था, अलग की थी सीआईडी, वो झलक दिया। आज ये प्री प्लान्ड जो 15-20 दिन का इनको टाइम मिला कि क्या क्या हम कर सकते हैं इसको छुपाने के लिए, वो चीज़ गृह मंत्री ने बोली है, प्लान्ड चीज़ें हैं। अदरवाइज वास्तव जो सच्चाई है समझने की जरूरत है। प्रदेश की जनता है, देश की जनता समझती है। वो हिंसा को भी प्लान बता रहे हैं, साजिश थी, रची गई थी। मैं बताऊं, एक बार मैं इसको वर्णन कर देता हूं, फिर आपको स्थिति इतनी साफ हो जाएगी, बाकी प्रवक्ता भी ये बात मानेंगे या आप लोगों को समझ में आई। अभी परसों इन्होंने जलाभिषेक संपन्न करवाने के लिए वाई लूटने का काम कर रहे थे ये लोग, कि 51 आदमी गए, जलाभिषेक किया। एक श्रद्धा के साथ एक त्यौहार हर किसी को, इस देश की यही तो खूबी है हमारे देश कल हुआ था जी, हाँ। सबको अपनी आस्था के अनुसार मनाने का अधिकार है। इन्होंने परमिशन नहीं दी इस यात्रा की। उसके बाद कह रहे 51 आदमियों को ले जाकर के हमने जलाभिषेक करा दिया और संपन्न करा दी। अगर आज आपने संपन्न कराई है तो पहले संपन्न कराने की जिम्मेवारी क्या कांग्रेस की थी? सत्ता में आप हैं। वो जब आयोजन हो रहा था ब्रजमंडल यात्रा का, उसका आपको पूरा पता था। आपके पास कोई पुख्ता तथ्य नहीं थे, कितने लोग आएंगे, कितने नहीं आएंगे, क्या रास्ता है, कितनी भीड़ आ सकती है, कोई अवलोकन नहीं था। यानी कि पुलिस का और सीआईडी का आपस में तालमेल नहीं था। बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर, एक को इन्होंने गिरफ्तार किया। अगर देखा जाए पूरी 300 गिरफ्तारियों में सबसे बड़ी गिरफ्तारी किसकी मानी जाती है? बिट्टू बजरंगी की। मोनू मानेसर अभी भागा फिर। किसी भी व्यक्ति ने अभी तक जो 300 लोग गिरफ्तार किए हैं, उसके बारे में किसी ने यह नहीं कहा कि ये निर्दोष है। उन पे कानून अपना काम करेगा, कानून कार्रवाई चल रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए और बहुत बड़ा झूठ इन्होंने क्या बोला आज मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने, विधानसभा अध्यक्ष ने, कि सदन में चर्चा नहीं होती, मामला जुडिशियल है, तो हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम आज टीवी डिबेट बैठ के पूरा विधानसभा में जो लोग देख रहे थे या जो बाहर लोग उनको कार्रवाई, उससे ज्यादा लोग देख रहे हैं ना अभी
शाम के टाइम सब लोग घर पे काम करके आराम से बैठते हैं, हमको सुन रहे हैं। अब वो जुडिशियल नहीं है मामला, कोई जुडिशियल नहीं है। वो केवल इन्होंने बहस से बचने के लिए समय नहीं देते। अगर समय देते तो हमारे विधायक बात रखते, नेता प्रतिपक्ष बात रखते, किरण चौधरी जी बात रखती, और बाहर सड़कों पे हम बात रख रहे हैं। मुद्दा ये है नासिर जी, आप भी बड़े लंबे समय से इन चीज़ों को कवर करते हैं। प्रथम दृष्टया भी किसी भी नाकामी के लिए सरकार जिम्मेवार होती है और सरकार के पास जांच का अधिकार होता है। उस जांच के माध्यम से सरकार ने बिट्टू बजरंगी को पकड़ा। आप ये बताइए, आज हमने एक चीज आप मान के चलिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारा एकता है, इस देश का जो एक पिरोया धागा है, हमको यहीं रहना है। हम हजारों सालों से रह रहे हैं और आगे हजारों साल रहेंगे इकट्ठे। हमारा बिल्कुल खून का रिश्ता है। इसको भड़का कौन रहा है? जिसको भड़काने से वोट का फायदा मिलता है। दूसरा किसी आदमी का कोई काम नहीं, किसी को जरूरत ही नहीं है। ये आग भी लगाएंगे, मातम भी मनाएंगे। आपके विधायक को लेकर, यानी कांग्रेस के विधायक को लेकर साफ साफ कह रहे हैं कि जहां जहां हिंसा हुई वहां वहां मामन खान नजर आए, लाइव लोगों के कांटेक्ट में थे। मैं ये हमारे पास सबूत है, सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया गृह मंत्री ने कि कांग्रेस को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नासिर जी, अगर मामन खान दोषी हैं गृह मंत्री के अनुसार, तो वो हजारों लोगों के घर क्यों तोड़े? क्या वो लोग निर्दोष थे जिसके घर तोड़े? मैं कहता हूं मामन खान को आप कैद में डालो, फांसी दो अगर वो दोषी हैं। एक आरोप तो सिद्ध करो। आपने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर रखा, मामन खान को क्यों नहीं कर लिया? क्या सबूत है? और अगर वो दोषी हैं तो वो हजार घर तोड़ेंगे, 100 घर तोड़ेंगे, 200 घर तोड़ेंगे। और मैं एक बात बता दूं आपको, 2009 के 2016 के नोटिस दिखा रहे हैं। अब क्या इस तरीके से देश चलता है? क्या इस तरीके से संविधान के अनुसार चलता है यह देश? आज मैं और आप अगर इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो हमने बलिदान दिया है। कई सारे आपने सवाल उठा दिए, हमने बलिदान दिया। सुनिए मेरी बात पूरी। मैं आता हूं। अगर खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, हमने बलिदान दिया है, त्याग किया है, हमने कुर्बानियां दी हैं। तो ये कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े बलिदानों का परिणाम। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में जब हमने बलिदान दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर इस देश को आजाद करवाया। अब जवाब ले लेते हैं आपके सारे सवालों का। विधु रावल जी, प्रोफेसर विधु रावल जी, सरकार कांग्रेस से कह रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए 10-15 दिन में फिर पूरी भूमिका बनाए कि किस तरह से सवालों से बचा जाए, और बहस से बचने के लिए सदन में इसकी चर्चा नहीं कराई गई। साफ साफ इनेलो विधायक भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है इस सबके लिए। प्रोफेसर विधु रावल जी की आवाज नहीं आ पा रही। देंगे और उसमें जी आनंद आ गई, आपकी आवाज आ गई। जी आप अपनी बात जारी रखें। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपनी आप बात। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। मैं आपसे वादा लेना चाहूंगा कि आप उत्तर देने का मुझे समय दें। मैंने जितना सर उनको मैं पहले क्लियर कर देता हूं, जितना समय मैंने आप वाल्मीकि जी को दिया इतना आपको पूरा दूंगा। जी बिल्कुल। नहीं, सवालों का समय कम होना चाहिए, उत्तर का समय ज्यादा होना चाहिए। ठीक है सर। सवाल एक पंक्ति का होता है, उत्तर कई पंक्तियों का होता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप फेयर करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। चलिए, प्रथम दृष्टिया उन्होंने कहा हर जिम्मेदारी सरकार की होती है। चलो इस प्रथम दृष्टिया पर जरूर आएंगे, इस बात पर जरूर बात करेंगे। फिर उन्होंने 300 गिरफ्तारियों का बार बार जिक्र किया, लेकिन मुंह से हर बार उनके जो है बिट्टू बजरंगी ही फूटा। 1-2 बार जो है उन्होंने जो गिरफ्तार नहीं हुआ, ऐसे मोनू मानेसर का भी नाम ले लिया। मामन खान को कहते हैं फांसी चढ़ा दो। आपसे पूछकर फांसी नहीं चढ़ाएंगे, फांसी चढ़ाने की आवश्यकता होगी, अगर देश का कानून कहेगा तो फांसी भी चढ़ाएंगे। अगर कोई भी परपिट्रेटर जिसने हिंसा वहां पर की, मासूम लोगों की जान गई, वहां पर एक धार्मिक आयोजन, एक यात्रा खंडित हुई, तो उसके परपिट्रेटर्स को 100% सजा देंगे। आपकी तरह आज तक 1984 में जिस प्रकार 10,000 सिखों को आपने गले में टायर डलवा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार दिया था, आपकी तरह परपिट्रेटर्स को सुशोभित नहीं करेंगे कांग्रेस की टिकट दे देकर। जगदीश टाइटलर को, सज्जन सिंह को जिस प्रकार से आपने आज तक सुशोभित किया। आपने कहा हजारों साल से साथ रह रहे हैं, खून का रिश्ता है। ये आपका खून का रिश्ता ही था जो देश विभाजन रोक नहीं पाया था। बाद में आप बलिदान को और पता नहीं क्या क्या लेकर गए। ये आपका बलिदान ही था कि इस देश का विभाजन 1947 में हुआ था।
इस देश का विभाजन धार्मिक लाइंस पर हुआ था। आपका बलिदान था, कांग्रेस का बलिदान था उसमें, और कांग्रेस का ही बलिदान था जो उसके बाद 1969 के अंदर अहमदाबाद के अंदर, गांधीनगर के अंदर दंगे हुए थे। 1984 में कांग्रेस का बलिदान ही था कि दिल्ली की सड़कों पर निर्मम हत्या की गई सिखों की। ये कांग्रेस का बलिदान ही था कि भागलपुर में, मुजफ्फरनगर में, मेरे पास लिस्ट लंबी है, आपके पास समय कम रहेगा, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि ये जो खुद आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़ा होकर कहा ना कि बस्ती भी इन लोगों को, कांग्रेस वालों को जलानी है और बाद में आकर घड़ियाली आंसू भी बहाने हैं, मातम भी बहाना है, ठीक यही काम कांग्रेस हमेशा करती है। ये कांग्रेस की फितरत के अंदर है। ये कांग्रेस जो है पोषण देती है उन शर्जील अहमद लोगों को, शर्जील अहमद जैसे लोगों को, उमर खालिद जैसे लोगों को जो देश तोड़ने की बात करते हैं। आज तो खुद इनके विधायक मामन खान ने खड़े होकर कहा, सदन के पटल पर खड़े होकर कहा था कुछ महीने पहले कि प्याज सी फोड़ देंगे, और उसके बाद जाकर मौकों पर जाकर जहां जहां पर हिंसा हुई वहां पर जाकर उसने प्लानिंग के अंदर, जिस प्रकार दिख रहा है प्रथम दृष्टिया की प्लानिंग करवाई। और उसके बाद जब ये सब प्याज सी फोड़ने का काम जो उसके गुर्गे कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, उसके बाद वो फोन पर संपर्क में रहा। ऐसी चीजें छन छन कर मीडिया के द्वारा आ रही हैं। लेकिन मामला सब जुडिस भी है, न्याय अपना चक्र चल रहा है, पहिया चल रहा है, जांच बहुत तेजी से शिकंजा कसता जा रहा है, इसलिए कांग्रेस वालों का बिलबलाना भी शुरू हो गया। फिर कितनी बेवकूफाना बात करते हैं, इनेलो ने भी वही बेवकूफाना बात कही और यही कांग्रेस वाले भी वही कहते हैं। बोले जी अगर मामन खान दोषी है तो 300 लोगों को क्यों पकड़ा हुआ है? मामन खान मास्टरमाइंड हो सकता है, जांच बताएगी, लेकिन मामन खान के लिए काम करने वाले भी तो लोग हैं, क्या वो उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्या? जिनको मामन खान ने तैयार किया, ऐसा एलेज कर रहा हूं मैं, ऐसा जो मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बेसिस पर कह रहा हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये क्या बेवकूफाना बात करते हो कि मामन खान, केवल मामन खान ने इतना बड़ा दंगा करवा दिया। 3000 से अधिक जो पेट्रोल बम वहां पर इकट्ठे किए गए छतों के ऊपर, जो वहां पर पत्थर किए गए, लोकली अवेलेबल मटेरियल, ध्यान देने की बात है। ये बार बार इंटेलिजेंस फेलियर बोलते हैं। पूरी दुनिया के इतिहास में कौन कह देगा इसको इंटेलिजेंस फेलियर? जो लोकली अवेलेबल मटेरियल के साथ किए हुए काम है। जहां मेरे घर के बाहर पत्थर पड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, उनको मैं छतों पर लेकर आ रहा हूं, तो इसमें इंटेलिजेंस क्या करेगी? पेट्रोल पंप पर पेट्रोल अवेलेबल है, मैं उसको इकट्ठा करके पेट्रोल बम बना देता हूं, तो इसमें इंटेलिजेंस क्या करेगी? ये जबरदस्ती से मरने का काम। और ये तब जब इनके घर तक आंच पहुंच चुकी है, जांच की आंच आज कांग्रेस के घर तक पहुंच गया। कांग्रेस के नेताओं को किस प्रकार से गिरेबान से पकड़कर इनके गुर्गों को, जिन लोगों ने एक शांतिपूर्वक चल रही धार्मिक आयोजन को खंडित किया, मासूमों की जान ली, उनके खिलाफ जो है निश्चित तौर पर इनको सजा मिलने वाली है। और इसलिए बिलबिला रहे हैं, बार बार कहते हैं बलिदान दिया आप लोगों ने, अपना सत्ता हथियाने के लिए देश के टुकड़े कर दिए, यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं बेशर्मी के साथ बलिदान दिया। मैं आता हूं, ठीक है बिदु रावल जी। कभी काले पानी की किसी एक भी कांग्रेसी को सजा हुई क्या? अपनी जुबान संभाल के बात करें, बीजेपी के प्रवक्ता बेशर्मी शब्द का प्रयोग न करें। किसी कांग्रेसी को फांसी की सजा हुई? अपनी जबान संभाल के बात करें, हम बीच में नहीं बोल रहे। क्या बेशर्मी लगा रखी है? दिमाग संभाल कर बात करो, दिमाग संभाल कर बात करो। आप सबसे गुजारिश, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं बहुत गंभीरता से, बेशर्मी की बात मत करो, शब्दों की मर्यादा कोई पार न करे, ये सबके लिए जरूरी है। 13,500 बलिदानियों को, 13,500 बलिदानियों को, नासिर भाई सुनने की बात है, ये बलिदान की बात करते रहे, यहां पर आपने टोका नहीं इनको। 13,500 भारत के क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाया। जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कहां थी बीजेपी, कहां थे आरएसएस? आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे आप लोग, पता है आपको इस बात का? आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, आजादी की लड़ाई हो चुकी है, और आजादी की लड़ाई में किसने क्या किया ये पूरा देश और दुनिया जानती है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एक सवाल, ठीक है बिदु रावल जी, मैं आऊंगा आपके पास, सर पूरा टाइम दिया है। अब एक सवाल रजत पंजेटा जी आपसे। रजत पंजेटा जी, बेवकूफाना बात करते हैं इनेलो वाले भी और कांग्रेस वाले भी। सरकार की कोई नाकामी नहीं है, साफ साफ कह रहे हैं प्रोफेसर बिदु रावल, इंटेलिजेंस कोई फेल नहीं हुआ, और कांग्रेस तक जांच पहुंच रही है, इसलिए वो बिलबिला रहे हैं। उसका सवाल उनसे लेंगे, लेकिन आप लोग भी सही बात नहीं कर रहे। आप जो कहते हैं ना कि बीजेपी के लोग गए थे, अभय चौटाला कहते हैं कि बीजेपी के गुंडे गए थे वहां पर हिंसा के लिए। देखिए नासिर जी, ऐसा है कि अभी देश की आजादी के बारे में बातें हो रही थी, और मुझे बताएं जरूर भाजपा के प्रवक्ता कि आरएसएस के कितने लोग जो हैं उन्होंने देश की आजादी के लिए क्या किया।
और आज भी सेना में मुझे बताएं कि राष्ट्रीय सेवक संघ के कितने लोग जो हैं वो आज देश की सेवा के अंदर सेना में भर्ती हैं, या कितनों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं बहुत भावुक हो जाऊंगा, मैं उन्हें नमन करने का काम करूंगा। इतने बड़े बड़े लेक्चर देते हैं विश्व हिंदू परिषद ने, वो सेना में शामिल हुए। देखिए नासिर जी, ऐसा है कि एक उम्र लग जाती है छोटा सा आशियां बनाने में, तुम जरा भी तरस नहीं खाते लोगों की बस्तियां और घर जलाने में। तो ऐसा है, अगर कुछ भी हुआ, पहली बात तो जो सरकार के पास, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, सरकार के पास पूरी इनपुट थी, महज इत्तेफाक नहीं है। नू के एसपी का वहां से चले जाना उनकी जानकारी में था, वो छुट्टी गए वहां से 5 हफ्ता 10 दिन पहले। उसके बाद सरकार के विश्वनाथ सीआईडी के इंस्पेक्टर का स्टिंग हुआ, उन्होंने पूरी कहा कि सरकार के पास पूरी जानकारी थी। उसके बाद एक पुलिस के इंस्पेक्टर का जो है वो स्टिंग हुआ, उसने ऑन कैमरा बताया सरकार को 10 दिन पहले से इंटेलिजेंस का था। दूसरा, ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, आए साल मेवात के अंदर शिविर लगाए जाते हैं, जो कावड़िए जाते हैं उनकी सेवा के लिए। ये जल अभिषेक जैसी बातें करके, कि जल अभिषेक करने से किसने रोका है, किसी भी यात्रा को देश में किसने रोका है? सिर्फ इशू ये था कि प्रोवोकेशन किस वजह से, किसने प्रोवोकेशन की। अगर किसी के एक्शन में, रिएक्शन में किसी विधायक का कोई बयान आता है, वो एक रिएक्शन की बात है, वो एक्शन की बात नहीं है। अगर एक्शन की बात हम तब मानते जब पिछले विधानसभा सत्र जो इस साल फरवरी में हुआ, अगर वो तब उनके कहते ही कुछ होता, कोई रिटेलिएशन होती, कोई दंगा होता या कुछ ऐसी चीज होती, कोई घटनाक्रम होता, तो हम उसको जोड़ के भी देखते। किसी ने फरवरी में कुछ कहा है, उसकी बात अगले विधानसभा सत्र भी शुरू हो गया, उसमें आके उसने क्या कहा, नहीं कहा, फलाना डमकाना। अरे आपने घर तोड़ दिए, बुलडोजर चला दिया, उसका संज्ञान तो स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड है ऑनरेबल स्पीकर के, मैं वो पढ़ के सुनाता हूं आपको। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने क्या बोला है, जो जिसकी वजह से उन्होंने कहा हम चर्चा नहीं कर सकते। वी आर कंस्ट्रेन्ड to issue notice to the state of Haryana on using force and demolishing buildings on account of the fact that some riots have occurred in Gurgaon and Nuh। आप ये देखिए हुआ क्यों, मुद्दा ये है कि ये जो दंगे हुए या कुछ भी हुए, राइट्स हुए, ये हुए क्यों, इसकी मेन वजह क्या है, बाद में क्या हुआ नहीं हुआ। अरे इनके खुद के मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो कह रहे हैं कि भैया इनके पास हथियार क्यों थे, इनके पास कट्टे क्यों थे, तलवारें क्यों थी। खुद अपने आप को ये जो बोलते हैं हिंदुओं का नाम बदनाम करते हैं, हिंदू का ठेकेदार बनके। मुझे खत्म करने दीजिए, ना बने। अगर किसी को बिडंकी या मोनू मानेसर इतना पसंद है तो विश्व हिंदू परिषद अपना एक काम करे, इनके मंदिर बनाए, और ये जो डिफेंड कर रहे हैं बेशर्मों की तरह, अपने घर की बहन बेटियां बीवी के साथ उनके मंदिर जाए और उनकी पूजा करने का काम करे। हमारे हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है ऐसे लोग जो हरियाणा जजवा दे, जो गुंडा सबकी कोशिश हो कि अच्छे शब्दों के साथ हम बहस को आगे बढ़ाएं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, मोदी जी कहां गए थे? मोदी जी गए थे यूएसए, बाइडेन से मिलने, जफियां पा रहे थे। वहां की यूएस की सेंट्रल एजेंसी है सीआईए ने बजरंग दल को मिलिटेंट यूथ विंग ऑफ विश्व हिंदू परिषद करार दिया है। पहले तो पूरी जानकारी रखिए। और एक इन्होंने काम किया था अभी पीछे, मॉरल पुलिसिंग करते हैं। इन्होंने गुड़गांव में कपल बैठा था वैलेंटाइन डे वाले दिन, मिलिटेंट का मीनिंग क्या होता है? कपल क्यों बैठा है, उस जोड़े की पिटाई करके मिलिटेंट का मीनिंग पूछना हक दिया है कि एक बार डिक्शनरी से मिलिटेंट का मीनिंग बता सकता है। मैं आपको चैनल का नाम मिलिटेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है मिलिटेंट का हिंदी का मतलब, हिंदी में मतलब मैं आता हूं रजत जी आपके पास। पहने हुए उसके बाद ये मतलब जो आप ये बता रहे हैं ना, मैं देखिए इन्होंने एक काम और गलत किया। तब तक मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जल्दी से 10 सेकंड दो। वहां पे इन्होंने जो और लोग थे उनको जानकारी में कुछ लाभ नहीं दिया। वहां मासूम बच्चे उनकी सुरक्षा को इन्होंने, उनकी सुरक्षा को दाव पे लगाया। कौन मना कर रहा था जलाभिषेक के लिए या किसी चीज के लिए? पिछले साल हुई यात्रा, उससे पिछले साल हुई यात्रा, किसी ने कुछ नहीं कहा। इसमें हजारों यात्राएं। ठीक है सर रजत जी, ठीक है, क्योंकि एक बार सबकी प्रतिक्रिया में मेरी कोशिश है कि सब अपनी बात पहले 1.5 से 2 मिनट में रख रहे हैं। निवांश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर
जिम्मेदारी डाल रही है कि नूह में हिंसा इन्होंने भड़काई, इन्होंने भड़काई। आप क्या कह रहे हैं? और आज इस पर बहस होनी चाहिए थी, बहस की बात हो रही थी, वो उसमें कोर्ट का हवाला दिया गया इसलिए नहीं हुई। लेकिन अनिल विज ने बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाया कि सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है। ठीक है रजत जी। निवान शर्मा जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत पेशेंटली सारे प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। मैं 2 मिनट चाहता हूं कि मैं अनइंटरप्टेडली। बिल्कुल आपको सर 2 मिनट पूरे हैं जी। सर बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे आप आज उठा रहे हैं, मुद्दा बनाया है आपने, मैं आपको बधाई देता हूँ। इसी गंभीरता के साथ हमें डिस्कस भी करना चाहिए, हम ओवरलैप ना करें और आराम से एक दूसरे की बात सुनें। तो ये जो स्थिति पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत बहुत गंभीर और बहुत सेंसिटिव मामला है। इससे पहले कि मैं इस पर आऊं और अपने पार्टी का प्लान ऑफ एक्शन बताऊं और अपने पार्टी का स्टैंड बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू एक और लाना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन आई कैसे। साथ में मैं एक और चीज जोड़ देता हूं। मैं मेरा सवाल है, उसमें आपकी पार्टी के एक नेता का भी नाम सामने आता, जावेद नाम है उनका, सोनासी थे वो जी। सर देखिए, मैं जिसका भी नाम आया था मैं आ रहा हूं उस पर। मैं बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज करने वाला हूं कि ऐसी सिचुएशन आई कैसे। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत गंभीरता से डिबेट चला रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि हरियाणा स्टेट हमारा ऐसा स्टेट है जहां पे ऐसी कम्युनल वायलेंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है। हमने कभी भी ऐसा बचपन से आज तक नहीं सुना है कि जब कर्फ्यू लग गए हो, जब एक धर्म एक जाति दूसरे के साथ लड़ रही हो। हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं और बहुत शांति से हरियाणा में रहना पसंद करते हैं। ऐसा कम्युनल वायलेंस की कोई हिस्ट्री ना होते हुए एक ऐसी स्टेट जिसे स्टेट ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, एक ऐसी स्टेट जहां पे जो दुनिया का कॉर्पोरेट हब बनने का दम रखती है, एक ऐसी स्टेट जहां का किसान मेहनती, एक ऐसी स्टेट जहां का शिक्षक मेहनती, जहां के स्टूडेंट्स मेहनती, जहां के खिलाड़ी पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं, जहां पे एक के बाद एक हम ऐसे इनोवेशंस देख रहे हैं जो पूरी दुनिया अपनाना चाहती है कृषि के क्षेत्र में। ऐसे स्टेट में आज एक ऐसी सिचुएशन पर हमें डिस्कस करना पड़ रहा है कि कहां पे धारा 144 लागू है, कहां पे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कैसे प्रशासन संभालेगा, कैसे कल्प्रिट्स को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऐसी सिचुएशन हमें डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक इंटेलिजेंस इनपुट था या इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था, ये एक सेकेंडरी मैटर है। अगर इंटेलिजेंस इनपुट था या नहीं था वो बात की बात है, लेकिन फिर भी अगर प्रशासन स्टेट में है, एक फुल फ्लेश्ड फ्लरिशिंग स्टेट है, तो उस स्टेट में अगर ऐसे दंगे हो जाते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी तय करनी जरूरी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। सरकार ये बोलकर पीछे नहीं हट सकती है कि तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे सिचुएशंस में जहां पर कम्युनल टेंशन बन रही हो, सरकार को पहले से पता लग जाता है। सरकार को पहले ही ऐसा कर देना चाहिए था कि ऐसी सिचुएशन नहीं अराइज होती। ऐसी सिचुएशन के ऊपर राजनीति करना, ऐसी सिचुएशन को वोटों के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल निंदनीय है। और आम आदमी अच्छा, एक और बात का सवाल, एक और सवाल का जवाब और दीजिए। बीजेपी का ये कहना है और आज हरियाणा के गृह मंत्री ने भी ये कह दिया कि सब कुछ कांग्रेस ने करवाया वहां पर। आपका इस पर क्या कहना है? सर देखिए, हम बहुत क्लियर स्टैंड है। हमारे लिए सबसे ऊपर है कानून व्यवस्था। कानून से ऊपर हमारी नजरों में, हमारी पार्टी की नजरों में कोई भी नहीं है। अगर कोई भी जिम्मेदार है कानून को तोड़ने के लिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक हमारी तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंड है। लेकिन क्या सिर्फ इतना कहने से सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? क्या सिर्फ कांग्रेस पे इल्जाम लगाने से या कांग्रेस ने किया या नहीं किया, ये सेकेंडरी बात है। फर्स्ट बात ये है कि ऐसी सिचुएशन हमारे स्टेट में आई कैसे? हमारे स्टेट में, जिस स्टेट की कोई हिस्ट्री नहीं है सर, बिना इंटरप्ट के आपने अपनी बात रखी। मैं अब मेरी अगली प्रतिक्रिया जेजेपी प्रवक्ता विवेक चौधरी जी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, सभी प्रवक्ता ये कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है। सरकार की नाकामियां बार बार आप ये सुनते हैं। सरकार को पहले से मालूम था लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए। विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की बात आ रही थी लेकिन वो नहीं हो पाई। हरियाणा के गृह मंत्री ने साफ साफ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया और आप कहते हैं जय हरियाणा जय महबाद। तो हरियाणा के विधायक, इनेलो के विधायक ये कहते हैं कि सब कुछ जलाकर बर्बाद करके अब नारे लगा रहे हैं। नासिर जी, अगर आप एकमात्र उस नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उनके पास हमेशा बेसलेस बात होती है, हमेशा फैक्टलेस बात होती है। अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश की तो हरियाणा प्रदेश में हमेशा एक भाईचारे का प्रतीक रहा है हरियाणा प्रदेश, और भाईचारा हमेशा बना रहा है। और अगर हम जय हरियाणा जय मेवात कहते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं कहते।
हमने हमेशा भाईचारे की बात करी है। और पहले दिन से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, पहले दिन से दुष्यंत जी का स्टैंड क्लियर था। उन्होंने बिल्कुल साफ स्पष्ट एक बात कही थी कि जो भी कसूरवार है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कोई भी कानून से बच नहीं पाएगा। आज कानून अपना काम कर रहा है। जो मैटर बार बार कहा जाता है कि कोर्ट में, मैटर कोर्ट में भी है, कोर्ट भी अपना काम कर रहा है और कानून भी अपना काम कर रहा है। आज अगर हम कहें कि फलाने ने कर दिया, ढमकाने ने कर दिया, किया क्यों, उसकी मंशा क्या थी? मैं आपको नासिर जी अभी बीजेपी के प्रवक्ता 1984 का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको 2016 में ले जाना चाहूंगा। 2016 में हरियाणा में जाट आरक्षण के दंगे हुए। उस टाइम पे वीरेंद्र सिंह कौन थे? वीरेंद्र सिंह कौन थे? किसके मीडिया सलाहकार थे, किसके राजनीतिक सलाहकार थे, वो आपको भी पता होगा। आपके चैनल ने भी बहुत अच्छे से कवर करने का काम किया और सभी चैनलों ने कौन गिरफ्तार हुआ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आज कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चलाने के चक्कर में, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में बार बार हरियाणा प्रदेश को आग में धकेला जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है? आज कहीं भी अगर बात करें नासिर जी, अच्छा एक बात बताइए विवेक चौधरी जी कि अगर कोई हरियाणा प्रदेश को, हरियाणा के किसी शहर को आग में ढकेल देता है, अपनी साजिशों में कामयाब हो जाता है, तो जो बार बार सवाल उठ रहे हैं कि उसमें सरकार क्या करती है, प्रशासन क्या कर रहा होता है, इंटेलिजेंस क्या कर रहा होता है, कैसे असामाजिक तत्व कामयाब हो जाते हैं? जिनका अभी आपने नहीं इससे पूछो भाजपा के एमपी कोई को बात कौन थे? नहीं, अभी आपने कहा पंचकूला जलवाया कैसे तब कौन कामयाब था? हो जाते हैं। पंचकूला जलवाया तब कौन था? बरवाला जलवाया तब कौन था? शुरुआत किसने करी? आप ये जड़ तक तो जाना चाहते नहीं, रिटेलिएशन के ऊपर जा रहे हो, रिएक्शन क्या हुआ? किसने एक्शन? इनकी बात बताओ रजत पंजेटा जी, जरा उनकी बात पूरी होने दीजिए पहले। इन्होंने जलवाया, ये मान रहे हैं कि इन्होंने जलवाया, ये मान रहे हैं कि इन्होंने जलवाया। सुनने का काम कीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने बहुत शांति से सबकी बात सुनी, कुछ भी बोलते गए। आज अगर किसी ने भी करी है, वो बात हमने पहले दिन से कहा कि जो भी गलत हुआ है, जिसने भी किया है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जहां सरकार की कमियां रही हैं उससे भी हमने कभी इनकार नहीं किया, हमने मानी है। जहां कमियां रही हैं वहां कमियां रही। अगर एक और कोई ऑफिसर छुट्टी पे था और उसके पीछे से ऐसे कुछ होता है, एक मैं आ रहा हूँ, एक्शन भी लिया गया। एक और बात पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ विवेक चौधरी जी। जो वहां पर बार बार आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी तोड़फोड़ का मुद्दा उठाया, जो वहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, उस पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की ये बात आई कि हम जो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, स्वतः संज्ञान लिया था कि इसका स्वागत करते हैं। इसका क्या मतलब? अगर किसी के साथ गलत कुछ किया जाता है और हाई कोर्ट में वो मैटर जाता है, तो उसके बारे अगर हाई कोर्ट ने कोई बात कही है, हाई कोर्ट का तो सभी स्वागत करते हैं। तो क्या जेजेपी को ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ गलत भी हुआ इसमें तोड़फोड़ के दौरान? और हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, कोर्ट नहीं गलत और इससे ऊपर गलत क्या होगा? हरियाणा देश के जहां हम मेडलों के लिए मशहूर थे, जहां हम आपसी भाईचारे के लिए मशहूर थे, आज देश और विदेशों तक चर्चा हो रही है। ठीक है जी, अब बोलिए रजत जी, क्या होगा? चलिए बोलिए रजत जी। सबसे बुरा हुआ आपसी भाईचारे को खराब किया। चलिए आपके साथ सर 20 सेकंड, 10 सेकंड में तो बात पूरी नहीं हो पाएगी, 20 सेकंड दे दिए, बोलिए आप। 20 सेकंड दो, चलो। नासिर जी देखो, बात ऐसी है कि किसी का आज मकान भी खाली करना पड़ जाए ना, मकान खाली करना पड़ जाए, 10-10, 20-20 साल कोर्टों के धक्के खाने पड़ते हैं सिर्फ अवैध कब्जा हटवाने के लिए। आप ये देखिए कब के पुराने नोटिस दे रखे हैं, 5-5 साल, 10-10 साल। क्या इनको इसी वक्त सिर्फ एक ही समुदाय के लिए कार्रवाई करनी थी इनको? और मुझे तो हैरानगी मानता हूं, आप सारे यहाँ बैठे हैं, आपके दर्शक हैं, अगर कोई आप बताइए मुसलमान ने आपका डायरेक्ट कुछ बुरा किया हो, ये सिर्फ एक भाजपा का नैरेटिव बनाया हुआ है कि आप जी बिल्कुल आरोप करने के लिए आप इन्होंने
ये क्यों बात करते हैं? ठीक है सर, सर रजत जी हो गए आपका। प्रोफेसर विदु रावल हरियाणा के नागरिक नहीं ठीक है। प्रोफेसर विदु रावल मैं आ रहा हूँ, बालमुकुंद जी प्रोफेसर विदु रावल के बाद आपके पास आ रहा हूँ जी। प्रोफेसर विदु रावल दिल्ली देख लो, दिल्ली में किसने करा दिया था, दिल्ली किसने जलवाया? ठीक है रजत जी, अब तो बात पूरी हो गई। बड़ी बेचैनी है, हाँ बड़ी बेचैनी है, क्योंकि किसने कहा था गोली आप बोलिए प्रोफेसर विदु रावल जी बोलिए। साइड करने वाले, अरे ये बोलते रहेंगे क्या? रजत जी अब उनकी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि अरे जनता ने आपने सवाल उठाया, जवाब ले लीजिए। ठीक है ठीक है। आप एक पक्ष की बात करते हो, विधायक नहीं आता जनता नहीं है वो? क्या मुस्लिम हरियाणा की जनता नहीं है? बहुत हरियाणा की जनता नहीं है? आपको जवाब तो ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए उनका सारे सवालों का। जी बोलिए विदु रावल जी, डिबेट में बोलिए विदु रावल जी। एक समुदाय, मुझे 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 घोर आपत्ति है इस बात पर। एक समुदाय, ये एक समुदाय कैसे बोल दिया इन्होंने? इनके पास कौन सी रिसर्च है एक समुदाय की? ये यहाँ पर बैठकर कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाय सत्ता से बाहर निकलने की बेचैनी, उतावलापन, सत्ता से जनता ने बेदखल कर दिया, धूल चटा दी इन लोगों को। अब एक चौटाला अपनी सीट हारेगा, मैं बता रहा हूं, अब एक चौटाला अपनी सीट हारेगा। लेकिन ये किस प्रकार से ये जनता के नकारों में पिटे हुए मोहरे यहाँ बैठकर हरियाणा को जलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। एक समुदाय क्या होता है? एक समुदाय क्या होता है? रजत पंडित का बिहेवियर सेल्फ। नहीं सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, ये इस तरह के शब्दों को नहीं। चाहे प्रोफेसर विदु रावल आप हो, चाहे रजत पंजेटा जी आप हो। एक मिनट, नहीं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं। सब पढ़े लिखे हैं, सब एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हरियाणा में जो कार्रवाई उसमें से एक अहम मुद्दा। जनता ने इनको सत्ता से बाहर निकाला, आप इसको डिबेट से बाहर निकालो। ये बदतमीज व्यक्ति को डिबेट से बाहर निकालो। हरियाणा की जनता ने सत्ता से बाहर निकाला, एक सीट पर छोड़ दिया, आप डिबेट से बाहर निकालो इनको। ये सत्ता से बाहर इसलिए मीडिया का घटिया शब्द और घटिया नहीं आप लोग कोई भी घटिया शब्दों का इस्तेमाल तो किसी को भी नहीं करना। एक मिनट प्रोफेसर विदु रावल जी और रजत पंजेटा जी, आप बोलिए। निवान शर्मा जी क्या कुछ कह रहे हैं? निवान जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, बालमुकुंद जी आ रहा हूँ आपके पास। निवान शर्मा जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए सर, इस मुद्दे पर ही बात पूरी कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए कोई भी। जी विदु रावल जी बात पूरी कीजिए, मैं आ रहा हूँ। निवान जी कीजिए, रावल जी बात पूरी। हाँ मेरी बात तो पूरी नहीं हुई थी, करिए। मेरी बात मैं करता हूँ। देखिए इन्होंने कहा इरिस्पेक्टिव ऑफ कि नॉन सीरियस पार्टी के नॉन सीरियस और कॉमेडी पॉलिटिशियन है। इन्होंने कहा मकान खाली करवाने में सालों लग जाते हैं, कितनी तकलीफ हो रही है। और एक जवान बच्चे को जिसने खोया है, जिस प्रदीप शर्मा को किस प्रकार से घात लगाकर मार दिया गया, जिस अभिषेक चौहान को मारा गया, उसके बारे में इनके लिए एक शब्द नहीं है। किस प्रकार से परपिट्रेटर्स के ऊपर अगर बुलडोजर चला, उसके लिए यहाँ पर छाती कूट रहे हैं, ताली किस प्रकार से छाती कूट रहे हैं, अपनी चूड़ियां तोड़ रहे हैं ये लोग। जिस घर से जवान बच्चा चला गया, उसके लिए एक शब्द नहीं है। घर से पत्थर बरसे उन मकानों के लिए यहाँ पर खड़े हो रहे हैं ये लोग। ये लोग जो है, ये नासिर जी सुनिए इनकी बात। नासिर जी इनको चुप कर रहे हैं, बात पूरी करवाइए। आप हमेशा एक मिनट आराम से, एक ठीक है सर। अब हम दूसरे कुछ सवालों पर आएंगे। निवान शर्मा जी क्योंकि और भी हमारे साथ प्रवक्ता हैं, उनका भी हक है इस पूरी डिबेट पर, उनको भी बोलने का हक है। निवान शर्मा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे। निवान जी बोलिए, निवान शर्मा जी बोलिए, आप बोलिए। निवान शर्मा जी धन्यवाद सर, बोलिए। निवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस तरह से डिबेट सुन रहा हूँ, बहुत ही हीटेड डिबेट चल रही है, तो इतना तो मैं नहीं शाउट या चिल्ला पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात और अपनी पार्टी की बात करूं। देखिए सर, आप अगर पीछे बैकग्राउंड देखेंगे, आप एक पैटर्न देखेंगे, देश का पैटर्न देखेंगे, डिफरेंट स्टेट्स का पैटर्न देखेंगे कि जब भी चुनाव आता है या चुनाव आसपास होता है, तो जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी है, उसकी कोशिश ये रहती है कि किसी तरह से मुद्दे को घुमाकर या किसी तरह से ऐसे मुद्दे को फ्रंटल मुद्दा बनाया जाए जिससे उनको पॉलिटिकल बेनिफिट हो। देखिए हमारा एज अ पार्टी क्या रोल है, हमारा एज अ पार्टी क्या प्लान ऑफ एक्शन रहता है, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, मैं आपको 2 मिनट में जनता के लिए क्लियर करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी 2015 में,
हमने दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद दिल्ली के सामने कुछ मॉडल्स रखे थे, जैसे एजुकेशन मॉडल हो गया, हेल्थ मॉडल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मॉडल हो गया, वाटर मॉडल हो गया, तीर्थ यात्रा मॉडल हो गया। 2020 में चुनाव में जाने से पहले मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत मेरी बात दिल्ली में क्या किया नहीं किया, दिल्ली का आप हरियाणा के बारे में बताएं कि आपको इसमें क्या लगता है? नहीं, गलत बात। प्रचार कर रहे हैं, प्रचार का प्लेटफॉर्म नहीं है ये उस घटना का प्लेटफॉर्म है जो घटना ठीक नहीं थी। वो उनकी बात पूरी होने थी, जल्दी से आप अपनी बात पे आ जाइए। आप दिल्ली की और पंजाब की बात को छोड़कर हरियाणा की इस बात पर आ जाइए, नू हिंसा के मुद्दे पर। सर ये 1984 से लेकर सारे बात आप हरियाणा पे बात करिए, सुनिए बालमुकुंद जी, सुनिए बालमुकुंद जी। हाँ, हरियाणा पे बात करिए। तो हमने जब मॉडल रखा उसके बाद 2020 में जब हम चुनाव के लिए गए तो देश का इकलौता नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो मुझे वोट मत देना। नासिर जी ये प्रचार कर रहे हैं, उनकी बात वो यही बात कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमने बात की पढ़ाई लिखाई की, स्वास्थ्य की। आज जो ये घटनाक्रम पे बात करें, ये तो हरियाणा में 1947 से शुरू हो जाएंगे। 1947 से हरित क्रांति लेके आए, सफेद क्रांति लेके आए, देश में इतना विकास किया, आज इसरो जिस तरह के चंद्रमा पर पहुंचे हैं वो हमारी देन है। ये तो सब कुछ किया हुआ कांग्रेस का है, ऐसे वो प्रचार करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है ये। इस देश में आज जो रोडों का नेटवर्क है वो कांग्रेस की देन है, हमारी क्रांति लेके आए। चलिए ठीक है, बालमुकुंद जी एक मिनट, मैं युवा समाजी हो गई आपकी बात। बालमुकुंद जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं जो जनता के मुद्दे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग नफरत की राजनीति करते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पे इसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार है और इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जवाब लूंगा। आप मैं आपके माध्यम से नासिर जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं अपने भाइयों से, विदु जी से भी, रजत पंजेठा जी से भी, कि वो शांति से बोल के शांति से अपनी बात रखे, सबको सुनाई देगी। मैं माफी के साथ, मैं कोई उनको शिक्षा नहीं दे रहा, मैं उम्र में थोड़ा बड़ा हूं। हमारी डिबेट का मुद्दा ये होता है कि हमारी नीतिगत बातें हैं। भाजपा की अपनी नीतियां हैं, कांग्रेस की अपनी नीतियां, हम आपस में ना झगड़े। ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। और कोई भी असंसदीय भाषा का मेरे समेत अगर प्रयोग करता है तो उसको लोग अच्छा नहीं मानते। दूसरा, इसी विषय पर आता हूं मैं दोबारा, जो भी घटना हुई है वो निंदनीय है और जिसके घर का लाल गया है सारी जिंदगी वो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। घटना निंदनीय है, लेकिन इसमें जिम्मेवारी सरकार की बनती है। सरकार उस जिम्मेवारी से भाग रही है। लेकिन सर सरकार तो ये कह रही है कि आपने ऐसी साजिश रच दी, कांग्रेस ने ऐसी साजिश रच दी, अब हम कार्रवाई कर रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं। आप ये बताइए, छुपने की जगह नहीं मिलेगी कांग्रेस को, ये कह रही है सरकार। तो मैं बताता हूं नासिर जी, अभी मैं 2-3 दिन पहले वृंदावन गया था। मथुरा वृंदावन गया था जी। वहां भी भगवान के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या कम थी। हमने बात की, उन्होंने कहा कि नूह की घटना के बाद यहाँ भी दहशत है। नूह की घटना के बाद यूपी में दहशत थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये आज और 100 साल पीछे चले जाइए आप, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमने अंग्रेजों को यहां से भगाया और अंग्रेजों ने फूट डाल के राज करके इस देश के 2 टुकड़े किए। और ये लोग उस समय अंग्रेजों के साथ थे। ये जो टुकड़े करने की बात जो लोग कर रहे हैं, उस समय असहयोग आंदोलन में इन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा अंग्रेजों का राज अच्छा है। इस देश के जो 2 टुकड़े हुए हैं, उस समय ये लोग अंग्रेजों के साथ थे। ये 2 टुकड़े करने का अधिकार अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों ने किए। ठीक है या नहीं, ये बहुत सीरियस मैटर है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ थे या अंग्रेजों के साथ थे, ये साबित करे। बोलो, इन लोगों की वजह से देश के 2 टुकड़े हुए हैं, अंग्रेजों के साथ खड़े थे लोग। आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद प्रोफेसर विदु रावल जी। आज की डिबेट के नासिर जी, मैं भी डिबेट में हूं। बिल्कुल, आप भी हो सर, आपके पास आऊंगा। विदु रावल जी के पास आपके सहयोगी हैं वो। आई वुड लव टू आंसर। रावल जी बोलिए। नासिर जी, मैं बड़ी कोशिश करूंगा बालमुकुंद जी के सवालों का जवाब देने। पहले मैं जो है, ये जो निवान शर्मा जी हैं, इन्होंने 2 बार बोला और मैं इनकी बात का जवाब दे रहा था जब रजत पंजेठा बीच में टपक गए। किस प्रकार से इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। ऐसी बात मत कीजिए, डिबेट में बैठे हैं सर, इनकी पार्टी का नहीं है, बैठे हुए डिबेट में है। इन्होंने कहा, अच्छा चलिए, वो मेरे बीच में तो टपके थे ना, मेरे समय में टपके थे वो। आपने उनको समय नहीं दिया था लेकिन वो फिर भी टपके थे। चलिए, एनीवेज, स्टेट ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन्होंने कहा, हरियाणा इज द स्टेट ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। किसान, स्टूडेंट, खिलाड़ी
इनोवेशन की धरती है। बिल्कुल ठीक कहा निवांत शर्मा जी। इसी स्टेट में आम आदमी पार्टी की काउंसलर ने आज से 8 साल पहले 2015 में बम विस्फोट किया था, पेट्रोल बम फेंका था। निशा सिंह नाम है और वो कन्विक्टेड है। पिछले साल अप्रैल में उसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया, 7 साल की सजा दी। इसी स्टेट ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आम आदमी पार्टी का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और निशा सिंह से शुरू होकर जावेद अहमद तक प्लान ऑफ एक्शन वही है। फिर इन्होंने दूसरी बार जब आपने मौका दिया तो इन्होंने कहा दूसरी अरे सर प्लीज, अरे सर प्लीज इंटरप्ट ना कीजिए, मेरी बात खत्म हो रही है, केवल 20 सेकंड मुझे और करिए, मेरी बात खत्म है। अभी इन्होंने दूसरी बात, फिर जब दूसरा मौका दिया आपने, इन्होंने कहा पैटर्न को समझिए। इलेक्शन जो है, इलेक्शन से पहले 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है दिल्ली में, क्योंकि इन्होंने दिल्ली का जिक्र किया इसलिए मैं कर रहा हूं। और 2020 में इनकी सरकार बनने के केवल एक महीने बाद 23 मार्च से लेकर 26 मार्च 2020 को किस प्रकार से इनके पार्षद ताहिर हुसैन से लेकर शर्जुल इमाम तक दिल्ली के अंदर दंगे करती है। 53 लोग उसमें जो है मासूम अपनी जानों से जाते हैं। ये दिल्ली के अंदर भी इनका सेम मॉडल है। और हरियाणा के अंदर तो निशा सिंह इनकी एमसी जो है 7 साल के लिए पेट्रोल फेंकने के लिए कन्विक्टेड है। विवेक चौधरी जी बोलिए। 10 साल की सजा मिली है। विवेक मैं जवाब ले लेना, पहले उनको भी बोलने दीजिए। विवेक चौधरी जी। हाँ नहीं, वो कहेंगे कि मैं भी डिबेट में हूँ। जी विवेक जी आप बोलिए। हाँ नासिर जी, आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया कि आपके नेता वहाँ थे और क्या कर रहे थे। उसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। और हमारे बुजुर्ग हैं, ताया जी कहूँगा मैं, हमारे बाल मुकुंद शर्मा जी, ये भी बात कर रहे थे। इन्होंने ये नहीं बताया कि वीरेंद्र सिंह कौन था, किसने जाट रक्षण में हरियाणा को जलवाने का काम किया था, आज कौन साजिश रच रहा है और कौन क्या कुछ कर रहा है। आज हम तो एक ही बात कह रहे हैं, जिसने भी माहौल खराब करने की कोशिश की, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, बख्शा कोई नहीं जाएगा। कार्रवाई एक एक के ऊपर होगी। इस मुद्दे पे राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। सभी को एकजुट होकर आपसी भाईचारे को बरकरार रखते हुए अगली प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए, ना कि यहाँ बीजेपी ने कर दिया, यहाँ कांग्रेस ने कर दिया, यहाँ इनेलो ने कर दिया, यहाँ जेजेपी ने कर दिया, या यहाँ आम आदमी पार्टी ने कर दिया। आज अगर हरियाणा को जरूरत है तो आपसी भाईचारे की जरूरत है। जो भाईचारा पहले दिन से चला आ रहा है उसे साथ बहुत बेहतरीन बात आपने कही। आगे का प्लान ये बहुत अच्छी बात कही कि चाहे किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में दंगा हो, तो चाहे कोई पार्टी हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, नुकसान सबको होगा। आखिरी प्रतिक्रिया रजत पंजेटा जी, बहुत संक्षेप में सर, वक्त खत्म हो रहा है। हाँ मैं बिल्कुल, जो वैसे बहुत अच्छी बात कही अभी जजपा के प्रवक्ता ने, ये सेम बात इनके प्रवक्ता है उमेश भाटी, जिन्होंने कहा कि नूंक में हर घर के अंदर AK-47 है। और इनके एक प्रवक्ता और हैं भाग सिंह दमदमा, उन्होंने भी बहुत बिल्कुल ऐसे ही कुछ, ये इन्होंने कहा था, रजत पंजेटा ने कहा था ये अशोभा यात्रा थी, यात्रा पर 144 क्यों नहीं लगवा दी, यात्रा पर निकलने क्यों किया। ये लाइव डिबेट मैं संक्षेप में विधु रावल जी, आखिरी प्रतिक्रिया 20 सेकंड में सबकी। एक मिनट, अच्छी बातों के साथ ताकि हरियाणा की तरक्की और देश की तरक्की के बारे में बात हो। अच्छी बात जी। और सवाल यही है कि दोषी कोई भी हो, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साजिश जिसने भी रची है उसका पर्दाफाश होना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी राजनीतिक पार्टी का इंसान हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का इंसान हो, चाहे किसी वर्ग का हो, ऐसी हरकत ना कर सके जिससे इंसानियत का नुकसान हो। आखिरी प्रतिक्रिया रजत जी, बहुत संक्षेप में, किसी पर आरोप न लगाते हुए। नासिर जी, ऐसा है कि आपसी सद्भाव बना रहना चाहिए। जो हुआ हरियाणा नाम, हरियाणा में जाल ठीक है सर। मैं विधु रावल जी, ऐसा नहीं, विधु रावल जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा ना सर, 20 सेकंड के लिए, जो भी आपको कहना है। एक नहीं, प्रदेश में अमन चैन था क्या? नहीं, आप बताइए, प्रदेश में अमन चैन था? चाहे अब घटना पंचकूला की हुई हो, चाहे घटना आपका रोहतक जलवाया हो, चाहे बरवाड़ा जलवाया हो, आपसी सद्भाव तो बना हुआ था ना कुछ टाइम पहले। ठीक है सर। प्रोफेसर विधु रावल संक्षेप में, जल्दी से आखिरी प्रतिक्रिया 20 सेकंड में। हाँ
देखिए हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं है। कंडेला के अंदर 1700 गोलियां इनेलो ने चलाई थी। महम के अंदर अभय सिंह चौटाला का नाम भी आया था, उस समय भी गोलियां चलवाई थी। लेकिन कुल मिलाकर बात है, ये जो यहाँ पर बैठकर चुपड़ी बातें करते हैं, इनके अंदर का आवरण, इनका आवरण उतार कर देखिए किस प्रकार से इनके हाथ खून से सने हुए हैं। सत्ता से बाहर निकलने के बाद बौखलाहट है। ठीक है सर, ठीक है सर। विवेक चौधरी जी, विदुर रावल जी ने कंडेला महम का जिक्र कर दिया, इस पर आपका क्या कहना है? साइन करके आए थे कंडेला का, ठीक है क्या विवेक चौधरी अजय चौटाला की साइन है कंडेला एग्रीमेंट में, जानकारी है कुछ? तो एक ही बात कहूंगा नासिर जी, विदुर रावल जी ने कहां का जिक्र कर दिया, पंजेटा जी ने कहां का जिक्र कर दिया, हमारे ताया जी बाल मुकुंद शर्मा जी ने कहां का जिक्र कर दिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहां का जिक्र कर दिया। सब बातों का जिक्र छोड़ के आपसी भाईचारे बहुत बढ़िया। चलिए आपसी भाईचारे के लिए क्या कहोगे बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद शर्मा जी, बाल मुकुंद जी संक्षेप में? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, जो फेलियर सरकार का रहा उसको भूल जाएं, पीछे चले जाएं। आगे के लिए प्रदेश में दोबारा ऐसी घटना ना हो। ये प्रदेश में चौथी घटना है। रोहतक में, बरवाड़ा में, पंचकुला में, नूह में 4 ऐसी घटना हुई हैं जो हमारे माथे पर कलंक है और 4 बीजेपी के शासन में हुई हैं। चलिए आगे ऐसी घटना निवान शर्मा जी, निवान शर्मा जी तैयार करें। निवान शर्मा जी सर देखिए, बहुत आज मैं विवेक जी को भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी शालीनता से उन्होंने डिबेट की है। और 9 साल सरकार को होने के बाद ये सरकार के पास 1 साल की अपॉर्चुनिटी है ये जनता को और युवा को बताने के लिए कि इन 9 साल में हमने क्या किया। जनता और कुछ नहीं चाहती, जनता सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि आप 9 साल के काम बताइए। आपने कितने स्कूल खोले, आपने कितने अस्पताल खोले, 24 घंटे बिजली कब आएगी, शिक्षक धरने पे क्यों हैं, एम्प्लॉइज धरने पे क्यों हैं, कर्मचारी धरने पे क्यों हैं, आशा वर्कर धरने पे क्यों हैं, पंजाब से ज्यादा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आखिर तक सबके साथ, पूरे वक्त के साथ हमने इस चर्चा को बढ़ाने की कोशिश की। बात ये निकलकर, अच्छी बात निकल कर आई है कि भाई पुरानी बातें किसकी कमी रही, क्या हुआ, लेकिन आइंदा ऐसा हरियाणा में ना हो, देश में ना हो, ये सभी राजनीतिक पार्टियां सुनिश्चित करें। क्योंकि देश की जनता यही चाहती है कि सुकून के साथ वो रह ले, खा ले, अपने बच्चों को पाल ले और अपनी जिंदगी गुजार ले सुकून के साथ। ये देश की जनता चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदुर रावल जी, बाल मुकुंद शर्मा जी, रजत पंजेटा जी, निवान शर्मा जी और विवेक चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहे खबरों अभी तक के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।